आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे वेटेड मीन। वेटेड मीन मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेटेड मीन को समझने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें ताकि आपको मीन का बेसिक डेफिनेशंस और मीनिंग समझ में आ सके। अब हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं वेटेड मीन के साथ। सो व्हाट इज वेटेड मीन? समटाइम्स समटाइम्स ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, कि जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं रखती। टू शो द इम्पोर्टेंस, तो उनकी इम्पोर्टेंस शो करने के लिए कि हर एक ऑब्जर्वेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन वी असाइन, हम उन्हें असाइन करते हैं टू इट अ वैल्यू कार्ड वेट, यानी कि ऐसा वैल्यू असाइन करते हैं जिनसे उनका जो है वो इम्पोर्टेंस उनकी शो हो सके। सो इफ एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, एन ऑब्जर्वेशन y1, ये एग्जाम्पल है सिर्फ एक आपको समझाने के लिए, y2, y3 एंड सो ऑन yn have the respective weight weight 1, weight 2, weight 3 and so on, weight n. Then weighted arithmetic mean denoted by y बार, मैंने आपको बताया था मीन को y बार x बार से डिनोट कर सकते हैं। तो वेटेड मीन है तो w इज ऑब्टेन्ड, किसको हम ऑब्टेन कैसे करेंगे? ऑब्टेन्ड एज y बार w। मैंने आपको क्या बताया था? हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ, यानी y1, y2, yn, उसके साथ रिस्पेक्टिवली उनका वेट, यानी y1 वेट 1, y2 वेट 2, लाइक वेट 1, फिर ऑब्जर्वेशन प्लस वेट 2 उसकी ऑब्जर्वेशन प्लस सो ऑन वेट n, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो सारी ऑब्जर्वेशन को उनके वेट के साथ हमने लिखा है, वेट 1 ऑब्जर्वेशन 1 प्लस वेट 2 ऑब्जर्वेशन 2। हमने हर ऑब्जर्वेशन को उनका वेट असाइन किया, डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे वेट है, वेट 1 प्लस वेट 2 एंड सो ऑन वेट n। देन उसके बाद इन सबका सम समेशन वेटेड, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वेट और ऑब्जर्वेशन जो हमने इनको असाइन किया था, इन सब का हमने क्या किया? सम ले लिया, डिवाइडेड बाय इन तमाम वेट का सम। सो ये इसके y बार यानी कि वेटेड एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन wy डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ w, यानी कि वेट। When all the values in a data are not of equal importance, it is preferred to ordinary mean because it gives relative importance to all value. So मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, लाइक चैप्टर नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3.4. So example number 3.4, कैलकुलेट द वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी कि उन्होंने हमें क्या किया, हमारे डिफरेंट आइटम्स की जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि उन पर जितना एक्सपेंडिचर आया है
और जिस वेट पर एक्सपेंडिचर आया वो सारी चीज़ें हमें उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, जिसके ज़रिए से हमने क्या करना है, इनका एवरेज यानी कि मीन फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि हम अगेन अपना ये जो सारा डाटा है वो राइट कर लेंगे, लाइक आइटम्स जो हैं हमारी वो, फिर उन पे जितना भी एक्सपेंडिचर आया है वो राइट कर लेंगे और उनका वेट राइट कर लेंगे। यानी फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्या है, y है, और ये हमारा क्या है, वेट है। सो आइटम्स हमारी क्या है, कौन कौन सी हैं वो हम इधर राइट कर लेंगे। फूड, क्लॉथिंग, फ्यूल, सो हमने यहाँ पे अपना जो है वो आइटम्स राइट कर लिए हैं। तो अब इन पे जो एक्सपेंडिचर आया है, यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा वाई जिसको हमने लेट किया है वो राइट कर लेंगे, लाइक 290, 54, 98, 75 एंड अगेन 75। अब उनका वेट क्या है, 7.5, 2.0, 1.5, 1.0 and 0.5। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला वेटेड मीन का क्या था, समेशन W एंड Y, यानी कि इनका मल्टीपल। सो हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 290 मल्टीप्लाई बाय 7.5 is equal to 2175 and so on। सो हमने क्या, इनका जो है वो आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 108 एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते गए इनका आंसर हमारे पास आता गया। हमने क्या देखा था, हमने इनका सम लेना है। सो हम इसका सम ले लेंगे जो कि हमारे पास आएगा समथिंग 2542.5 और इनका सम लेंगे तो हमारे पास आएगा समथिंग 12.5। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला y बार यानी वेटेड मीन इज इक्वल टू समेशन W y डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स इज इक्वल टू, इनका सम हमारे पास क्या आया था 2542.5 एंड डिवाइडेड बाय इनका वेट का सम क्या आया था हमारे पास 12.5। सो हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं, यानी कि 2542.5 डिवाइडेड बाय 12.5, हमारा आंसर क्या है 203.4। हमारा मीन जो है 203.4। सो ये हमारा वेटेड मीन फाइंड हुआ। अगर इसमें कुछ आपको ना समझ आई हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।